नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख है 25 जुलाई। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 22 जुलाई को भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत को आज़ादी मिली थी कब? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और उसी की याद में प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस। आपका अगला क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत की सबसे ज़्यादा टी20 में रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन सी बन गई हैं? तो फ्रेंड्स, स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत की सर्वाधिक टी20 रन बनाने वाली जो खिलाड़ी हैं ये बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर ने यह उपलब्धि 21 जुलाई को दाम्बुला में यूएई के खिलाफ भारत के महिला एशिया कप टी20 मैच के दौरान हासिल की है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? देखो, अभी इसे नामित किया गया है, इसे चयनित नहीं किया गया है और नाम है चराई देव मैदान। मैदान नहीं, मैदान। पहले मैं भी समझता था मैदान, लेकिन ये मैदान है। तो फ्रेंड्स, ये स्थित है असम में। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इस नामांकन की घोषणा की है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो चराई देव मैदान भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल होगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान में शामिल हो जाएगा, जिन्हें प्राकृतिक श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। देखो फ्रेंड्स, ये जो चराई देव मैदान है ये चर्चा में क्यों है? जिसे अक्सर जो है असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। 90 से अधिक शाही दफन टीलों का घर है। ये टीले केवल दफन स्थल नहीं हैं, बल्कि असम की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का अभिन्न अंग भी है। हाल ही में शिक्षा सप्ताह 2024 मनाने की घोषणा की गई है। कब से कब तक? तो 22 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह आयोजित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में। तो यह खास दिन देश में संगठित रेडियो प्रसारण के जन्म की याद दिलाता है, जिसे 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी आईबीसी की स्थापना के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी को जीत लिया है? स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी को जीता है नूनो बार्गेज ने, जो कि कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। इन्होंने किसको हराया है? राफेल नडाल को। वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स, किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, जी सोमनाथ हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया गया है जापान में। राजधानी टोक्यो है। प्रेसिडेंट कौन है जापान के? फूमियो किशिदा। हाल ही में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को शुरू किया गया है। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड ये शुरू किया गया है अजरबैजान के द्वारा। अब दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर अजरबैजान की, तो आपको याद होगा कि COP29 का जो इस समय होस्ट है 2024 में, इसका होस्ट अजरबैजान ही है। और COP29 ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? अजरबैजान में। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? अब देखो, बात हो रही है दूसरी महिला अधिकारी की, तो पहली कौन बनी थी? पहली बनी थी शिवा चौहान और दूसरी बन गई है सुप्रीता सीटी। ये हैं सुप्रीता सीटी। किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है? अब ये सबसे बड़ा चित्र है जिसे बनाया है नाइजीरिया के कलाकार फोला डेविड ने। अब देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप याद रखिएगा विभूति भूषण जी को, जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं ICMAI के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, तो उसको आप ध्यान से देखिए। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी है उर्सुला वान डेर लियोन, जबकि यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है रॉबर्ट मेट्सोला। तो यूरोपीय से सब मतलब कंफ्यूज मत होइएगा।
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वांडर लियोन, जबकि यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बनी हैं रॉबर्ट मेट्सोला। और किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफार्म स्टार्ट किया है? तो नाम से ही स्पष्ट है, हेलो मेघालय। ये है OTT प्लेटफार्म, कहाँ शुरू किया गया है? तो मेघालय में। और किस राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना कंपलसरी कर दिया है? तो ये राज्य है सिक्किम। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के डेली MCQs। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर इसे जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।